हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल ये जो हमारा चैप्टर है इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो चैप्टर है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हमारे पास दो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड प्रैक्टिस सेट 2.2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ओके, उसके बाद हम लोग एक थ्योरम देखेंगे दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी कि ये क्या है, एक थ्योरम का नाम है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि ये भी हमारा थ्योरम होने वाला है। एंड देन वी विल सी व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, हमको ये तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लेकिन इसका प्रूफ जो है वो हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये चारों कॉन्सेप्ट हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक और एक कॉन्सेप्ट है इसके बाद, और इसके बाद वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसका कन्वर्स भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यानी कि हम लोग क्या क्या देखेंगे, और आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और फिर हम क्या करेंगे, चार थ्योरम देखेंगे। ओके, ये है हमारा पहला थ्योरम, एंड दिस इज अवर सेकेंड थ्योरम, दिस इज अवर थर्ड थ्योरम, एंड दिस इज अवर फोर्थ थ्योरम। तो ये है हमारा बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। उसके बाद यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और ये वाला जो हमारा थ्योरम है दैट इज अपोलोनियस थ्योरम, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस सेट 2.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। ओके, तो ये है एप्लीकेशन, और यहाँ पे एक थ्योरम है दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। ये हमारे प्रैक्टिस सेट 2.2 के कॉन्सेप्ट होंगे, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो ये तो सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, बरोबर। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये थ्योरम क्या होता है। तो क्या लिखा है देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एंड ये है हमारा राइट एंगल। सपोज करो कि इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल ABC है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड विच इज राइट एंगल एट एंगल B, यानी कि एंगल B क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसके सारे साइड्स को हम लोग पहले समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा राइट एंगल होता है ना, इसके अपोजिट में जो साइड होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड होगी दैट इज अवर हाइपोटेनस, और अपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है सामने। तो ये जो एंगल B है दैट इज 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज इसके सामने जो साइड है वो होगी हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो हमारी साइड है ना ये होती है हमारी बेस। दिस इज अवर बेस, जहां पे हमारा पूरा ट्रायंगल खड़ा है ना, तो वो वाली जो साइड होती है ना इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। और यहाँ पे देखो ये वाली जो हमारी साइड है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, ये हमारी कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर साइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके कौन कौन से साइड होते हैं। ठीक है, और साइड को क्या बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है दैट इज इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम
तो यहाँ पे देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, दैट इज हमारा हाइपो क्या है, AC है, बरोबर। दैट इज हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड्स हमारे कौन से हैं, ये वाले, दैट इज ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है हमारी, रिमेनिंग टू साइड्स है, ठीक है। दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज रिमेनिंग टू साइड्स है हमारी AB और CB। तो यहाँ पे आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम और ये सबको पता है ना। ये तो हम लोग 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम आया कैसे, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो बना कैसे, वो हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं हमारे एकदम फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, एंड वो है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड MCQs बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड MCQs 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट मतलब कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि जब हम क्या करते हैं 3 नंबर का कलेक्शन लेते हैं तो उसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining 2 numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet। तो यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन इसको मैं अपने ओन लैंग्वेज में ही समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स है, यानी कि हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट है, लेकिन वो ट्रिपलेट क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स ही होने चाहिए, ठीक है। सबको पता है ना नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब हमारे ये, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट है नेचुरल नंबर्स का, और उसमें अगर हमारे पास क्या है कि जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ट्रिपलेट है वो क्या है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके इसका मतलब क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि वो जो ट्रिपलेट है ना, वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हो सकते हैं। ओके चलो अभी यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे विच इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर है हमारा 5, बरोबर। तो यहाँ पे देखो जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट नंबर है 5, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज अवर लार्जेस्ट नंबर। और यहाँ पे देखो ये जो हमारे 2 नंबर्स हो गए वो कौन से हो गए, रिमेनिंग 2 नंबर्स। ओके ये हमारे क्या है, ये हमारे रिमेनिंग 2 नंबर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस आर अवर रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसका डेफिनेशन क्या है कि जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब क्या, प्लस करना, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो रिमेनिंग 2 नंबर्स हमारे क्या है, 3 and 4। तो यानी कि अगर हमको कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है मतलब क्या मिलता है, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो ट्रिपलेट है वो क्या है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आया, अगर ऐसा मिला तो ठीक है, लेकिन अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको जरूरत है। तो यहाँ पे चलो सबका स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर है 25, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 का स्क्वायर है 25। तो इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है ना उसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और बाकी 2 नंबर का जो हमारा स्क्वायर है इनको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। ये दोनों जो नंबर्स है हमारे
ये दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा 9 + 16, बरोबर 9 + 16, तो ये कितना होता है, ये भी होता है हमारा 25। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, सेम है ना। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड क्या है, 25 है। इसका मतलब इनका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हमको क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको क्या मिला, जो 5 का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला है, लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर मिला। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रिपलेट है यहाँ पे वो क्या है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आया, तो हमको यहाँ पे ऐसा मिला है, तो हमने क्या किया, ये वेरीफाई कर दिया। तो समझ में आया आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स मिलना चाहिए, तो मतलब वो ट्रिपलेट हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर हमको ऐसा नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया है वो किसका दिया है, इन द ट्रिपलेट। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 3 नंबर का कलेक्शन है, यानी कि हमारे पास 3 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ओके 11, 60 एंड 61। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, सबका स्क्वायर निकाला है ना। यहाँ पे देख लो सबका स्क्वायर निकाला है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 60 का स्क्वायर निकाला है, फिर 61 का भी स्क्वायर निकाला है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे कि ये जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारा 61, बरोबर। तो इसका जो स्क्वायर है वो क्या है 3721। इसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, ओके रिमेनिंग 2 नंबर्स। यहाँ पे हमको क्या मिला है, जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ट्रिपलेट है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। इन दोनों को देखो ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये जो 3600 है ना, इसको ऐड करो 121 से, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3721 ही मिलेगा, ओके। तो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज 61 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स हमको यहाँ पे मिला है। इसलिए ये वाला जो ट्रिपलेट है वो भी क्या होगा, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो हम लोग को क्या बोला है कि वेरीफाई करो कि ये जो सारे ट्रिपलेट्स है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ओके। तो अभी कैसे वेरीफाई करोगे, तो आपको तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो ऐसे वेरीफाई करो, ठीक है। ये तीनों नंबर्स का क्या करो, स्क्वायर निकालो, और फिर क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और बाकी जो 2 नंबर्स का जो स्क्वायर है उनको क्या करो, ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे ये क्या हो गए, ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हमारे क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कुछ ट्रिपलेट को हम लोग को क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज हमको पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज को फटाफट सॉल्व करने के लिए हमको कुछ ट्रिपलेट जो है ना वो पता होने चाहिए पहले से, ठीक है। तो हमको ये सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नंबर्स इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये जो हमारा ट्रिपलेट है ना, इसमें जो नंबर्स लिखे जाते हैं ना वो कोई भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा नंबर सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर होगा और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में लिखा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऑर्डर में हम लोग ये जो नंबर्स है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 को पहले लिख सकते हैं, फिर 11 लिख सकते हैं, और फिर 61 लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही राइट है, ठीक है। तो अंदर जो नंबर्स होते हैं, ट्रिपलेट के अंदर जो ये नंबर्स होते हैं उसको हम लोग कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए कुछ ट्रिपलेट ऑलरेडी लिख के रखे हैं।
तो ये जो ट्रिपलेट है वो बहुत ही कॉमन ट्रिपलेट है। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो और अपने बुक में कहीं लिख दो और इसको हर रोज देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हमारे क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या ये जो ट्रिपलेट है दैट इज 5 6 7, क्या ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, चलो बताओ। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है बताओ, यस सबका स्क्वायर निकालना है। दैट इज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे दैट इज 25, ओके 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो दैट इज 36 और 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो दैट इज 49। उसके बाद क्या करना है चलो बताओ। तो ये जो हमारा लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाकी जो हमारे दो नंबर्स है उसका जो स्क्वायर है उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। ओके, तो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 25 प्लस 36। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 36 करेंगे तो हमको मिलेगा 61, बरोबर 61 मिलेगा। और फिर इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसका जो राइट हैंड साइड है वो सेम नहीं है ना, बरोबर, यानी कि 49 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 61। अगर इसका राइट हैंड साइड सेम नहीं है तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नहीं होगा। दैट इज 7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे देखो क्या मिला है हमको कि जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। इसका मतलब ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी था क्योंकि जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स है, जो हमारे प्रॉब्लम सेट है, वो इसी कॉन्सेप्ट से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे प्रॉपर्टीज है राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद द एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। आपको थोड़ा थोड़ा शायद याद आ रहा होगा। यहाँ पे देखो हमने एक प्रॉपर्टी किया था दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, और जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। यस, ये प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा सा फटाफट देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही है, ये दोनों ही है। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस and the side opposite to 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse। बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या दिया है, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल में यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्राइंगल LMN। अगर तुम लोग यहाँ पे एंगल M को देखोगे तो वो क्या है, हमारा 90 डिग्री है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है कि जो हमारे बाकी के जो दो एक्यूट एंगल्स है ना वो क्या होने चाहिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो बाकी के जो हमारे दो एक्यूट एंगल्स है इस ट्राइंगल के, दैट इज ये वाला एंगल, दैट इज एंगल L, और यहाँ पे देखो ये जो एंगल N है, ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कौन से भी ट्राइंगल के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ये प्रॉपर्टी क्या है वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि एंगल L जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री और जो एंगल N है वो क्या है हमारे पास 60 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको क्या बोलता है कि जो भी साइड एंगल 30 डिग्री के अपोजिट में होती है दैट इज व्हाट, दैट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो देखो ये है हमारा हाइपोटेनस। अब तो हाइपोटेनस सबको पता ही होगा कि क्या होता है। हाइपोटेनस साइड हमारी कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में, अपोजिट मतलब क्या, सामने जो हमारी साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस। ठीक है। तो ये हमारी हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो हमारा 30 डिग्री का एंगल होता है इसके अपोजिट में जो साइड होती है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, MN, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ MN। तो 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस क्या है हमारा LN, तो यहाँ पे लिख देते हैं LN। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है क्या प्रॉपर्टी है ये कि देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, यानी कि जो भी एंगल हमारा क्या होगा 30 डिग्री का होगा तो उसके अपोजिट में जो साइड होगी, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, MN, इसलिए हमने MN लिखा। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है। अब और एक खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी, ठीक है, और भी है कुछ। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है, जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड होगी, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, LM। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग LM। तो जो 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है। √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है इस ट्राइंगल का, LN। तो यहाँ पे आ जाएगा LN। तो बस यही है हमारी प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या है ये प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है एंड वो कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल होना चाहिए। तो उस ट्राइंगल में अगर हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी हमारा एंगल 30 होगा उसके अपोजिट में जो साइड होगी, उसके अपोजिट में जो साइड होगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ओके। और जो भी हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा उसके अपोजिट में जो साइड होगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। ओके। इस बात का ख्याल रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ओके चलो अभी हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, then each of the perpendicular sides is 1/√2 times the hypotenuse। ये भी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन ट्राइंगल ZXY, यहाँ पे देखो एंगल x क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पे देखो जो हमारे एक्यूट एंगल्स है ना, जो हमारे बाकी के जो दो एक्यूट एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, 45 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है। ईच 45 डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल Z है और ये जो एंगल Y है, ये दोनों क्या है हमारे 45 डिग्री के हैं। दैट इज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल Y जो है, एंगल Z जो है दैट इज 45 डिग्री एंड एंगल Y जो है दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कौन सा है, ये जो ट्राइंगल है वो है 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो जब भी हमारा ट्राइंगल क्या होगा, 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देन each of the perpendicular sides is 1/√2 times the hypotenuse। तो यहाँ पे देखो हमारे परपेंडिकुलर साइड कौन से है, चलो बताओ हमारे परपेंडिकुलर साइड कौन से है। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर वाला सिंबल। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा परपेंडिकुलर वाला जो सिंबल है ना, इसके बाजू में जो हमारे दोनों साइड्स है ना, उनको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड्स। ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स क्या है हमारे परपेंडिकुलर साइड्स है। ओके। तो यानी कि यहाँ पे ये थ्योरम हमको क्या बोलता है, थ्योरम भी बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो हमारे परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। यानी कि यहाँ पे देखो एक तो हमारी परपेंडिकुलर साइड है ZX एंड दूसरी हमारी परपेंडिकुलर साइड है XY।
तो ये जो दोनों साइड है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। ओके, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना, तो टाइम्स द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ये वाली साइड है, दिस इज अवर हाइपोटेनस, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ZY। ओके, समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, आई रिपीट अगेन, सपोज करो कि हमारा ट्राइंगल है 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी हमारे परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो दो परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो जो भी हमारे परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, पहली बात तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारे साइड्स क्या होते हैं 45 डिग्री के अपोजिट में होते हैं दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। यहाँ पे देखो जो हमारे 45 डिग्री के जो एंगल्स है उनकी अपोजिट साइड कौन सी है, तो यहाँ पे हमारे पास दो 45 डिग्री के एंगल्स है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो ये जो 45 डिग्री है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है हमारी XY, तो यहाँ पे लिखेंगे XY, और जो हमारा ये 45 डिग्री का एंगल है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है हमारी ZX, तो यहाँ पे लिखेंगे ZX। तो यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने अभी कि जो भी हमारे 45 डिग्री एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस, और हाइपो है हमारा ZY। तो ये बोलो यानी कि दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों जो है वो एक ही है, बस इसको बोलने का तरीका अलग है। जो हमारे परपेंडिकुलर साइड्स हो गए दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारे 45 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड्स होंगे दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। तो ये देखो एक ही है, ठीक है, XY यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ZX यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। तो ये है हमारा 45 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है वो 9th स्टैंडर्ड से उठाए गए हैं, लेकिन इसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो अभी फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम अपना ये जो मेन थ्योरम है यानी कि ये जो चैप्टर के थ्योरम है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या दिया है, नाउ वी विल गिव द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो फाइनली आ गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका प्रूफ देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम है ना इसका जो प्रूफ है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। फॉर दिस वी विल स्टडी राइट एंगल सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि अगर हमको क्या करना है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसका प्रूफ देखना है तो उससे भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उससे भी पहले हमको राइट एंगल सिमिलर ट्राइंगल्स का जो ये थ्योरम है वो हमको देखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि डायरेक्टली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं देख सकते, इससे भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये एक थ्योरम है, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, ये है हमारा एक थ्योरम। तो इस थ्योरम को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके प्रूफ को देखना पड़ेगा, उसी के बाद हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं। और ये जो थ्योरम है इसका नाम क्या है, इसका नाम है राइट एंगल सिमिलर ट्राइंगल, या हम ये भी बोल सकते हैं सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये थ्योरम का नाम अच्छे से याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये जो थ्योरम है ना, मैं यहाँ पे देखो आपको सच बताती हूँ, अभी ध्यान से सुनना, ये जो हमारा थ्योरम है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग करने वाले हैं ना, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे भी ये थ्योरम क्या होगा, यूज होगा। और आगे जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम देखेंगे ना, यहाँ पे भी ये यूज होगा। तो ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है ये चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फाइनली अभी हम क्या करेंगे, ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, गिवन टू प्रूव लिखेंगे और फिर इसका प्रूफ देखेंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। यानी कि यहाँ पे देखो ये थ्योरम के स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दैट इज ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, हमारा राइट एंगल है, एंड विच इज राइट एंगल एट एंगल B, यानी कि एंगल B जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड बनाते हैं टू द हाइपोटेनस,
एल्टीट्यूड मतलब क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये हमारा हाइपोटेनस है ना, दिस इज अवर हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो हाइपोटेनस है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा BD जो है, ये जो सेगमेंट है वो क्या है, हमारा एल्टीट्यूड है, और ये हमने कहा ड्रॉ किया है, टू द हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉ किया है। दैट इज यहाँ पे BD जो होगा वो होगा हमारा एल्टीट्यूड, एंड वी विल से सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है वो हमारे हाइपोटेनस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम लोग क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं टू द हाइपोटेनस, तो हमको क्या मिलता है, देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये जो एल्टीट्यूड है ना, इसके वजह से हमको दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, यानी कि दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है और एक नीचे की तरफ एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, बरोबर। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो एल्टीट्यूड है ना, इसके वजह से दो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं, बरोबर। यहाँ पे देखो ऊपर एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है और नीचे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, वो किसको सिमिलर होंगे, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होंगे। और हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा है, ओरिजिनल ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ABC जो है ना, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है। तो यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो किसको सिमिलर होंगे, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होंगे, एंड टू ईच अदर। एंड टू ईच अदर का मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल खुद में आपस में भी क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो समझ में आया ये थ्योरम का स्टेटमेंट। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वहां पे क्या है, एक एल्टीट्यूड है, और वो जो एल्टीट्यूड है हमने कहां पे ड्रॉ किया है, टू द हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉ किया है। तो इस एल्टीट्यूड के वजह से हमको दो नए ट्राइंगल मिलेंगे, ठीक है, यानी कि दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड होंगे। तो वो दोनों जो ट्राइंगल है ना, वो किसको सिमिलर होंगे, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होंगे, और वो दोनों ट्राइंगल खुद भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे गिवन में तो क्या लिखोगे वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो है 90 डिग्री, और हमारे पास क्या है, सेगमेंट BD जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC। ओके, और हमारे पास क्या है, A', D', C। इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, कोलिनियर है। अब यहाँ पे देखो जो हमको प्रूव करना है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने ये थ्योरम जो देखा, इसमें हमको क्या मिलता है कि जो हमारा ये देखो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल, हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ADB जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, अवर ओरिजिनल ट्राइंगल। और ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा है, हमारा ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे देखो ये जो वर्टाइसेस है ना, इसको हमको बरोबर ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। कोई भी वर्टेक्स कहाँ पे भी नहीं लिख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्टाइसेस के ऑर्डर है ना, वो हमको बहुत सोच समझ कर लिखने हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ये वर्टाइसेस के ऑर्डर बरोबर नहीं लिखेंगे तो हम ये दोनों को सिमिलर प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है, इसमें क्या है, वर्टेक्स A है, बरोबर। और जो हमारा ये पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है, दैट इज जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ओरिजिनल ट्राइंगल के लिए हम लोग ले लेते हैं पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, इसमें ये जो वर्टेक्स A है ना, वो क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो इसलिए देखो वर्टेक्स A और वर्टेक्स A का क्या है, आपस में रिश्ता है। ओके, वैसे ही अगर तुम लोग देखोगे तो ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है, इसमें जो वर्टेक्स D है वो क्या है, हमारा 90 डिग्री है। और यहाँ पे अगर तुम लोग ओरिजिनल ट्राइंगल में देखोगे तो एंगल B या वर्टेक्स B जो है वो क्या है, 90 डिग्री है ना। यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे देखो वर्टेक्स D और वर्टेक्स B का नाता है। और यहाँ पे देखो जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है उसमें कौन सा वर्टेक्स बच गया, वर्टेक्स B बच गया है। और जो हमारा पूरा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें कौन सा वर्टेक्स बच गया, C बच गया, यानी कि वर्टेक्स B और वर्टेक्स C का नाता है। तो ये जो ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिखा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऑर्डर में ही लिखो, वरना क्या होगी, गड़बड़ होगी।
ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे आई रिपीट अगेन, यहाँ पे देखो ये जो हमारा ग्रीन कलर का ट्राइंगल है, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये है हमारा ग्रीन कलर का ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो ये जो इसमें जो वर्टेक्स ए है और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें भी क्या है, वर्टेक्स ए है। तो इनका क्या होगा, आपस में कनेक्शन होगा, क्योंकि ये हमारे कॉमन एंगल होंगे। ओके, जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे ना ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर, तो हम यहाँ पे ऐसे प्रूव करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। वैसे ही जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है इसमें एंगल डी जो है वो क्या है, हमारा 90 डिग्री है, और जो ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है दैट इज जो पिंक कलर का ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है उसमें जो एंगल बी है वो क्या है, वो क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। तो यानी कि डी बी का कनेक्शन है। और वैसे ही जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है इसमें जो वर्टेक्स बी है वो बच गया है, और जो हमारा पूरा ये जो पिंक कलर का जो ट्राइंगल है उसमें वर्टेक्स सी बच गया है, इसलिए बी और सी का नाता है, ठीक है। तो ये बस अच्छे से ऑर्डर में लिखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही तुमको क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। मैं तो बस यही बोलूंगी। थ्योरम को क्या करो, ओरली कभी भी मत सॉल्व करो, उसको लिख लिख के क्या करो, सॉल्व नहीं बोल रही हो, सॉल्व नहीं, लिख लिख के क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे देखो और क्या हमने देखा था, और क्या बोलता है हमको ये थ्योरम, कि ये वाला जो हमारा ट्राइंगल होगा, ये वाला जो ट्राइंगल होगा वो किसको सिमिलर होगा, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होगा, है ना। दैट इज ओरिजिनल ट्राइंगल मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो यानी कि इसको अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि ट्राइंगल बी डी सी जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो वर्टाइसेस है वो कैसे लिखे हैं और किस ऑर्डर में लिखे हैं और ऐसा ऑर्डर क्यों लिखा है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमारा ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है इसमें जो एंगल डी है या जो वर्टेक्स डी है वो क्या है, 90 डिग्री है। और अगर तुम लोग ये पूरा हमारा जो ओरिजिनल ट्राइंगल देखोगे इसमें जो एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि इतना समझ में आ गया कि डी बी का कनेक्शन है ना। तो यहाँ पे देखो डी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर है, यहाँ पे देखो बी और डी का कनेक्शन है, ठीक है, समझ में आया। वैसे ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है इसमें क्या है, एंगल सी है, और यहाँ पे देखो जो हमारा पूरा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें भी क्या है, यही सेम एंगल है, दैट इज एंगल सी। यानी कि एंगल सी का कनेक्शन है, दैट इज वर्टेक्स सी का कनेक्शन है। तो यानी कि अब देखो, अब ये जो ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है उसमें कौन सा एंगल बच गया, एंगल बी बच गया ना, डी यूज हो गया है और सी भी यूज हो गया है, बी बच गया था। ओके, तो ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है उसमें वर्टेक्स बी बच गया, और जो हमारा ये रेड कलर का जो पूरा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें ए वर्टेक्स बच गया। यानी कि हमारा बी और ए का क्या होगा, कनेक्शन होगा। तो ये बस हमको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। दैट इज ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, एंड लास्टली तो बहुत इजी है। लास्टली क्या करो, यहां से ही पता कर लो कि यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या होंगे, फिर सिमिलर होंगे। ओके, दैट इज कौन से ट्राइंगल, ये देखो, एक मिनट बताती हूँ। ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है ना, पहले इसको रफ कर देती हूँ। यहाँ पे हमने अभी ये जो थ्योरम देखा ना, वो क्या देखा है कि ये जो एल्टीट्यूड है इसके वजह से दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हो गए। दिस इज अवर ट्राइंगल 1, दिस इज अवर ट्राइंगल 2। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो किसको सिमिलर हो गए, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर हो गए। और फिर यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोलता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में खुद को भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दैट इज फिर हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल ए डी बी जो है दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। यानी कि फिर हमको क्या लिखना है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए, आपस में खुद को भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये सब हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो ये सब हमको प्रूव करना है। कैसे करोगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बार बार रिपीट करूंगी कि ये जो ऑर्डर में हमने लिखे हैं ना, वर्टाइसेस को ऑर्डर में लिखो, तभी जाके जो हमारा प्रूफ है ना वो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, एंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एंड हमारा जो ओरिजिनल ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो इसको प्रूव करना तो बहुत इजी है, क्योंकि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं वो हमने चैप्टर नंबर 1 में तो देख ही लिया था ना। तो यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल ए डी बी है वो कौन सा है, हमारा ये वाला। ओके, ये वाला हमारा ट्राइंगल है ए डी बी, और हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कौन सा है, ये पूरा, ठीक है।
दैट इज जो हमारा पूरा ओरिजिनल ट्राइंगल है। तो ये दोनों को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो एज वी नो कि अगर हमको क्या मिलता है, ये दोनों ट्राइंगल के कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मिलते हैं, कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा येलो कलर का जो ट्राइंगल है, इसमें क्या है, एंगल ए है, और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, दैट इज जो पिंक कलर का जो ट्राइंगल है, उसमें भी क्या है, एंगल ए है। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे भी क्या है, एंगल ए है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, दैट इज एंगल डी ए बी। बीच में क्या करना है, हमको ए को लिखना है। ठीक है, तो डी ए बी, यहां से ही हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या बोलेंगे, बी ए सी। ठीक है, बी ए सी, हमको क्या करना है, एंगल ए को बीच में रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा रीजन क्या होगा, ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। चलो, एक तो एंगल मिल गया कॉन्ग्रुएंट, अब क्या बोलेंगे बताओ। तो यहाँ पे देखो, जो येलो कलर का जो ट्राइंगल है, इसमें एंगल डी जो है वो क्या है, हमारा 90 डिग्री, और जो ये पिंक कलर का जो ट्राइंगल है, उसमें एंगल बी जो है, यहाँ पे देखो, ये ओरिजिनल ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो एंगल्स है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज ईच 90 डिग्री। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो एंगल सेम ऐसे ही लिखना है हमको, ये वाला ही हमको क्या करना है, पैटर्न या ऑर्डर फॉलो करना है, दैट इज एंगल ए डी बी। डी क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए ना, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी, रीजन बताओ, वेरी गुड, ईच 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है उसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं, दैट इज ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, एंड व्हाट इज द रीजन, वेरी गुड, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हमने प्रूव कर लिया। अब आ गई इसकी बारी। ठीक है, दैट इज अभी हम लोग क्या प्रूव करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे मैं अच्छे से रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, ये वाला जो नीचे जो ट्राइंगल है ना, दैट इज ट्राइंगल बी डी सी। ये जो ट्राइंगल है और जो हमारा पूरा बड़ा जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, यानी कि सिमिलर प्रूव करेंगे। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाजू में लिखती हूँ। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बाजू में लिख देती हूँ, या मैं भी नीचे लिखूं, नीचे जगह नहीं होगी, इससे अच्छा बाजू में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन ट्राइंगल बी डी सी। यहाँ पे ही देखो, अगर हम लोग एक बार क्या करते हैं, ये जो हमारा टू प्रूफ है ना, टू प्रूफ जो है ना, ये अगर हम लोग बहुत अच्छे से लिख देते हैं ना, तो ये जो हमारा प्रूफ है ना, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाला जो स्टेप है ना, ये लिखने का जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये ना, कभी कभी है ना ऐसे लोचा हो जाता है, एक मिनट रुको, मैं सही करके आती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी डी सी, एंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो चलो बताओ अभी ये दोनों ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, चलो फटाफट बताओ क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल बी डी सी जो है, इसमें ये जो एंगल डी है और ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल बी है, ये दोनों क्या है, हमारे ईच 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल बी डी सी, यानी कि एंगल बी डी सी, यानी कि एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, एंगल ए बी सी, यानी कि बी एंगल। ओके, एंगल ए बी सी, रीजन तो आपको पता चल गया होगा, ईच 90 डिग्री। ओके, ये तो समझ में आ गया। अभी और एक एंगल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है, इसमें क्या है, हमारा एंगल सी है। वैसे ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, दैट इज ये पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है, उसमें भी क्या है, एंगल सी है। यानी कि ये एंगल क्या है, ये दोनों यानी कि ये एंगल जो है वो क्या है, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, अब यहाँ पे देखो, यहां से हम लोग लिखेंगे, दैट इज एंगल बी सी डी, बी सी डी, बीच में क्या रखना है, हमको सी को रखना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। अगर आप लोग फिगर में देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा यहां से ही लिख दो। ठीक है, क्या बोला, एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, और रीजन के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ, कॉमन एंगल, क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल BDC जो होगा दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट ABC। एंड ऑब्वियसली रीजन तो आपको पता चल गया होगा, रीजन है हमारा एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो ये है हमारा ये जो हमने सेकेंड वन है वो भी सॉल्व कर दिया है। अब इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो है और ये जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है, यानी कि इनको सिमिलर दिखा दिया है। अब आती है थर्ड वाले की बारी, लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड वन के लिए हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये जो थर्ड वाला है ना वो हमको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आराम से मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान देखना। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो हमको क्या मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो ट्राइंगल ADB है दैट इज सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल ABC। ओके, और जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो किसको सिमिलर है, ट्राइंगल BDC को सिमिलर है। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं फिर कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। ओके, क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिविटी बोलते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में की है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी मैं बता देती हूँ। सपोज करो कि ये जो ट्राइंगल है ना इसको हम लोग लेते हैं, ये है हमारा ट्राइंगल X, ठीक है, ऐसे ही मानो, ठीक है, अपने दिमाग में मानो कि ये है हमारा ट्राइंगल X, और जो ट्राइंगल ABC है ना इसको हम लोग लेते हैं Y, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ABC है उसको भी हमको Y लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल ABC को हमने लिया है Y, और जो ये ट्राइंगल BDC है इसको हम लोग लेंगे Z, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, X इज सिमिलर टू Y एंड Y इज सिमिलर टू Z। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, X इज सिमिलर टू Y एंड हमारे पास क्या है, Y इज सिमिलर टू Z। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन व्हाट वी कैन कंक्लूड कि X इज सिमिलर टू Z, यानी कि वी कैन कंक्लूड X इज सिमिलर टू Z। तो बस इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। इसलिए देखो आपके टेक्स्ट बुक में वो लिखा है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिटिविटी, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी, इफ X इज सिमिलर टू Y एंड Y इज सिमिलर टू Z देन वी कैन कंक्लूड कि X इज सिमिलर टू Z। तो ऐसा यहाँ पे भी हुआ है कि ये जो ट्राइंगल है वो इसको सिमिलर है, लेकिन ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है वो इसको सिमिलर है, यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो दैट इज वी कैन से ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, यहाँ पे आएगा BDC। और देखो यही हमको थर्ड वन में, जो हमारा थर्ड वन था उसमें यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला थ्योरम। देखो थ्योरम है ना एक बार में नहीं समझ में आता है, आपको क्या करना है, इसको एटलीस्ट 2 टाइम तो देखना है, ठीक है। 2 बार देखो तो आपको पक्का समझेगा, और उसके बाद 2 बार देख के छोड़ो मत, खुद से एक बार क्या करो, इसको लिखो। ओके, इस थ्योरम का स्टेटमेंट से लगा के गिवन टू प्रूफ सब कुछ अपने देख के लिखो, पर लिखो। ओके, और फिर क्या करो, इसको बिना देख के लिखो, तब जाके ये थ्योरम्स क्या होंगे, आपको आएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम एक्चुअली ना हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन है ना, आप लोग देखोगे कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है उसमें जो क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चंस ये थ्योरम से ही सॉल्व होते हैं, यानी कि ये थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मदद करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम है वो क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। अब यहाँ पे देखो ये थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, है ना। ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको नहीं पता है तो आप ये थ्योरम के स्टेटमेंट को नहीं समझ सकते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो चलो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को पहले समझेंगे। जैसे कि सपोज करो कि अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं आपको बोलूं कि 12 जो है, 12 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 16 एंड 19, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला
कि 12 जो है ना वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, 16 एंड 9 का। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 12 का जो स्क्वायर होगा ना दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16 इंटू 9। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 144, और अगर आप लोग 16 इंटू 9 करोगे तो वो भी हमको क्या मिलेगा, 144 मिलेगा। ओके, तो 12 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 9। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो 12 है ना, 12 वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है 16 एंड 9 का। ओके, इतना समझ में आया। तो यानी कि अगर ऐसा बोला जाता है कि 12 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 16 एंड 9, इसका मतलब क्या होता है कि 12 का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 9। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सपोज करो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग गिवन वगैरह लिख सकते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बोलो, इन ट्राइंगल आर क्यू पी, जो हमारा एंगल क्यू है वो क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाते हैं हाइपोटेनस पे, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो QS है वो क्या है, हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है, और वो हमने बनाई है किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर बनाई है। और कहाँ से बनाई है, तो यहाँ पे देखो ये जो हाइपोटेनस है ना उसके अपोजिट वर्टेक्स से बनाई है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो हमने ड्रॉ की है हाइपोटेनस के ऊपर, लेकिन कहाँ से ड्रॉ की है, तो ये जो हमारा हाइपोटेनस है उसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की है। ठीक है, तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि ये क्या है, हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे गिवन में ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी सेगमेंट QS है दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सेगमेंट PR। ठीक है, तो सेगमेंट PR, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में गिवन वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाते हैं, तो ये जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि वो जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होगी, यहाँ पे देखो वो जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होगी दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना दैट इज, यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है वो भी मैं लिख देती हूँ। टू प्रूव में क्या आएगा हमारा कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है दैट इज सेगमेंट QS, वो क्या होगी, दैट इज व्हाट, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो हमारी हाइपोटेनस कौन से दो सेगमेंट में डिवाइड हुई है बताओ, हमारी जो हाइपोटेनस है वो कौन से दो सेगमेंट में डिवाइड हुई है, एक तो ये वाले सेगमेंट में और एक ये वाले सेगमेंट में। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है दैट इज QS, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट PS एंड सेगमेंट RS। ओके, एंड सेगमेंट RS। तो ये हमको प्रूव करना है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देती हूँ, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है। ठीक है, दिस इज अवर परपेंडिकुलर सेगमेंट। तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना वो क्या होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनस जो है इसके टुकड़े हुए हैं, बरोबर। तो इसके कितने टुकड़े हुए हैं, दो टुकड़े हुए, एक तो ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा, यानी कि हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो यानी कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है दैट विल बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट PS, एक तो ये वाला सेगमेंट, एंड सेगमेंट RS। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमको क्या प्रूव करना है कि QS का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, PS इंटू RS। ये हमको प्रूव करना है। एक्चुअल में हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। मैंने यहाँ पे बताया था ना ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि 12 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 16 इंटू 9, तो इसका मतलब क्या होता है कि 12 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 9। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि QS जो है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PS एंड RS, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि QS का जो स्क्वायर है
दैट इज इक्वल टू पी एस इंटू आर एस, ये हमको प्रूव करना है। तो एक्चुअल में हमको ये प्रूव करना है। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इसका प्रूफ जो है ना वो बहुत ही इजी है। ठीक है, एक मिनट मेरे को इसको रफ करने दो पहले। तो अब यहाँ पे देखो, इसका प्रूफ तो बहुत इजी है, लेकिन इसके प्रूफ के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला थ्योरम जो है ना वो यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमको पता है कि ऊपर वाला जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि अगर सपोज करो कि हम लोग क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस के ऊपर, जैसे कि ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ये हमारी एल्टीट्यूड भी है। ठीक है, इसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, दिस इज अवर एल्टीट्यूड, ये हमारी एल्टीट्यूड भी है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, मैं ऊपर वाले थ्योरम की बात कर रही हूँ। ठीक है, ऊपर वाला थ्योरम हमको क्या बोलता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं अपने हाइपोटेनस के ऊपर, तो वो एल्टीट्यूड क्या करता है, दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड करता है, बरोबर। यानी कि ऊपर वाला ये देखो, ये ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल फॉर्म किया है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को, और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं, बरोबर। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। भाई क्यों? क्योंकि ऊपर जो थ्योरम है वो हमने किया था ना, ऊपर वाला थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये जो एल्टीट्यूड है इसके वजह से जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो बस वही वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, यानी कि ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूफ स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे, देखो ऑर्डर में लिखना है हमको। तो हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे, एक मिनट, हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ट्राइंगल आर एस क्यू जो है, यहाँ पे देखो ट्राइंगल आर एस क्यू जो है, दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, एक मिनट, दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल क्यू एस पी। ओके, तो यहाँ पे आएगा क्यू एस पी। अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्टाइसेस के जो ऑर्डर्स है ना वो हमको बहुत ही बहुत ही केयरफुली लिखने हैं, वरना हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो आंसर है ना वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ना वो क्या है, सिमिलर है, लेकिन हमको यहाँ पे वर्टाइसेस को बहुत ही अच्छे से ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स आर है और इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स क्यू है वो क्या है, आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड है। ठीक है, वर्टेक्स आर और वर्टेक्स क्यू वो आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड है। अब ये कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ट्राइंगल ए डी बी जो है, यहाँ पे देखो लास्ट वाला देखो, आपस में क्या है, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है, वो हमने लास्ट में प्रूव किया था ना, और वो हमको डायरेक्टली मिल गया था। दैट इज ट्राइंगल ए डी बी जो है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, बी डी सी। तो वही वाला हमको यहाँ पे भी बोलना है कि ट्राइंगल आर एस क्यू जो है दैट इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल क्यू एस पी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे। सबसे पहले तो रीजन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम है ना इसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस थ्योरम का नाम हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट एंगल सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, राइट एंगल सिमिलर ट्राइंगल, या हम ये भी बोल सकते हैं सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रीजन में। तो यहाँ पे देखो हमने रीजन लिख दिया है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, ये बहुत 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 कंफ्यूज करता है। लेकिन ये प्लीज आप क्या करोगे, इसको 10 बार प्रैक्टिस करो तब आपको समझेगा। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, इसमें ये जो आर वर्टेक्स है और यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें ये जो क्यू वर्टेक्स है ना, ये दोनों का आपस में क्या है, रिश्ता है। ओके, वैसे ही ये जो ट्राइंगल है इसमें क्या है, हमारा एस वर्टेक्स जो है, और ये जो ट्राइंगल है इसमें भी क्या है, एस वर्टेक्स है, और ये दोनों क्या है, ईच क्या है, 90 डिग्री है। तो ये एस और ये एस का कनेक्शन है। ओके, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स बच गया, क्यू बच गया, और यहाँ पे कौन सा बच गया, पी बच गया। ठीक है, तो इसलिए क्यू और पी का कनेक्शन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना वो हमको ख्याल रखनी है। ओके, समझ में आया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इन प्रोपोर्शन। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में किया है। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं आर एस अपॉन क्यू एस जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एस क्यू अपॉन एस पी।
ओके अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना है तो तीनों लिख सकते हो, वरना ये 2 बस हुआ, ठीक है, ये 2 बस हुआ, ज्यादा तीनों नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों से ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, RS अपॉन QS लिखा, दैट इज इक्वल टू SQ अपॉन SP, और रीजन के लिए लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब बस क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करो और हमारा आंसर हमारे नजरों के सामने है। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, RS और यहाँ पे ये SP डिवाइड में है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा SP इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो SQ है तो SQ, और यहाँ पे देखो ये जो QS है ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो QS है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे QS, ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। दैट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि RS इंटू SP इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, QS है, बरोबर, SQ का मतलब QS ही होता है, तो QS है, दैट इज QS इंटू QS हो जाएगा QS का स्क्वायर। दैट इज हमको क्या मिला, QS का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, RS इंटू SP मिल गया, और यही हमको चाहिए था। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो QS होगा, ये जो QS होगा ये क्या होगा, हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, RS एंड SP का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है RS एंड SP, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन of the segment into which the hypotenuse is divided। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, यहाँ पे देखो यही हमको प्रूव करना था ना, और यही हमको मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे PS लिखा है और यहाँ पे SP है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। दैट इज हमको क्या मिला, QS का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिख देते हैं PS और फिर इनटू करके हम लोग लिख देते हैं RS। तो इसका मतलब ही होता है, इसको लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है दैट इज कि जो हमारी सेगमेंट QS है, यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट QS इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ करके लिखेंगे हम लोग ऑफ सेगमेंट PS एंड सेगमेंट RS। ओके तो बस यही था हमको जो प्रूव करना था। ये वाला जो थ्योरम है मैंने पहले ही बोला था, जो हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो आपको बस ये ज्योमेट्रिक मीन का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये थ्योरम। तो चलो फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनली अभी हम लोग अपना पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको देखेंगे। ओके पाइथागोरस थ्योरम को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे देखो, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट तो सबको पता ही होगा, क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, है ना, यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो हमने स्टार्टिंग में भी किया है। ओके तो यहाँ पे देखो गिवन में हमारे पास क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा दैट इज ट्राइंगल ABC, और जो एंगल B होगा दैट इज जो हमारा एक एंगल होगा उस ट्राइंगल का वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल एंड विच इज राइट एंगल एट एंगल B। ओके तो यही हमने लिख दिया गिवन में, और हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो प्रूव करना है। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, कि जो हमारा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा हाइपोटेनस है बरोबर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये है हमारी हाइपोटेनस वाली साइड, दैट इज AC जो है वो क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, और रिमेनिंग टू साइड्स हमारे कौन से हैं, ये वाले, दैट इज AB एंड BC। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ओके कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाएंगे हाइपोटेनस के ऊपर। ओके तो यहाँ पे देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट जो हमने कहाँ पे बनाया है, हाइपोटेनस के ऊपर बनाया है। तो दैट इज हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो सेगमेंट BD है दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर टू साइड AC। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके और इससे हमको क्या मिलता है कि ये जो पॉइंट A है, D है और C है, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके चलो अभी हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है
कि ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है इसका प्रूफ जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वाले थ्योरम के मदद से। ओके, और एक बात देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। एक्चुअली में ये थ्योरम का नाम क्या है पता है? ये थ्योरम का नाम है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे है ना प्रिंटेड मिस्टेक हुआ है। ओके, इसका ये थ्योरम का नाम है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये थ्योरम जो है वो सिमिलैरिटी यानी कि सिमिलर ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है ना। अगर आपने ये थ्योरम को अच्छे से मतलब समझा है, जो हमने हमारा सबसे पहला थ्योरम किया है, ये जो थ्योरम है इसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो थ्योरम है वो किसका कॉम्बिनेशन है? हमारे सिमिलर ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है ना। इसलिए इसका नाम क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है ना वो हमारी मदद करेगा पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखो, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ पे देखो एक एल्टीट्यूड बनाया है ना। ये क्या है? एल्टीट्यूड है जो हमने हाइपोटेनस के ऊपर बनाया है। तो यानी कि यहाँ पे देखो प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जो हमारा थ्योरम है, जो हमने सबसे पहला थ्योरम किया था उसका नाम क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, वो जो थ्योरम है वो हमको क्या देता है? चलो बताओ, वो थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये जो एल्टीट्यूड है इसके वजह से जो हमारे दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं वो क्या होते हैं? ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में भी क्या होते हैं? एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बरोबर। वो हमको मिला है ये वाले थ्योरम से, तो वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ADB जो होगा, यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल ADB जो होगा दैट इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। और ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा है? हमारा ट्राइंगल ABC। ठीक है, दैट इज ये पूरा बड़ा ट्राइंगल देख रहे हो वो है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC, और फिर हमको क्या मिलता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, जो नीचे जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है दैट इज ट्राइंगल BDC। हमको देखो वर्टाइसेस को ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ट्राइंगल BDC विल बी सिमिलर टू व्हाट? ओरिजिनल ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC। और फिर हमको क्या मिलता है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो भी आपस में एक दूसरे को सिमिलर हो गए, दैट इज ट्राइंगल ADB। यहां से ही देख लो, ट्राइंगल ADB विल बी सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल BDC। ओके, BDC। तो ये हमको मिलता है हमारे इस थ्योरम से। कौन से थ्योरम से? जो हमने हमारा फर्स्ट थ्योरम किया है दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये थ्योरम से। तो ये हमको मिलता है, बरोबर। ये हमने प्रूव भी किया है, यहाँ पे देख लो। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, ये तीनों को लिखने से अच्छा क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग को ये तीनों को कंबाइन करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जो ट्राइंगल ABC जो है दैट इज सिमिलर टू व्हाट? देखो यहाँ पे क्या मिला था? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट? इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और यहाँ पे देखो, नीचे देखो, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू व्हाट? इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। तो यानी कि अगर हम लोग ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो ये तीनों को लिखने से अच्छा क्या करेंगे हम लोग? यही लिखेंगे। और अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो एल्टीट्यूड जो हमने बनाया है हाइपोटेनस के ऊपर, तो ये एल्टीट्यूड क्या करता है? दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड करता है, बरोबर। दैट इज ये हमारा ट्राइंगल 1 ले लो, ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल ले लो। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं? हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होते हैं, एंड ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये तीनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये तीनों को लिखने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे? ये लिख देंगे। इतना समझ में आया? ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो क्या है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ी लेंगे, और हम जोड़ी किसकी लेंगे? ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है और ये जो हमारा ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसकी जोड़ी लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये अगेन हम लोग क्या करेंगे? ये ओरिजिनल ट्राइंगल और जो हमारा नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसकी जोड़ी लेंगे। इसका मतलब क्या है? अभी देखो, मैंने आपको एक जोड़ी बताई है। कौन सी जोड़ी बताई है? जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ABC, दैट इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल ADB। ओके, एक तो ये जोड़ी लेंगे, और फिर हम लोग कौन सी जोड़ी लेंगे? अगेन हमारा जो ओरिजिनल ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ABC, एंड जो हमारा ट्राइंगल BDC है दैट इज ये वाला जो ट्राइंगल है
उसकी जोड़ी लेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ी याद रख लो, कौन सी जोड़ी लेनी है, जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है वो तो दोनों में होना ही चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल की जोड़ी लेनी है, फिर ओरिजिनल ट्राइंगल और फिर इस वाले ट्राइंगल की जोड़ी लेनी है। और फिर अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको कुछ मिलेगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी सॉल्व करने का मतलब क्या है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास है ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो अगर अभी हमारे पास क्या है कि कोई भी ट्राइंगल्स, एक मिनट, यहाँ पे मुझे इक्वेशन नंबर 1 डालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन AD is equal to BC upon DB that is equal to AC upon AB, okay, AC upon AB। रीजन के लिए बता दो क्या लिखेंगे, yes corresponding sides of similar triangle, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ और इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा AB है, बरोबर, क्या है, AB है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, दो रेशियो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन हम लोग कौन से दो रेशियो सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसे दो रेशियो सिलेक्ट करो जिसमें क्या है, AB है। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये वाले रेशियो में क्या है, AB है, और एक ये वाले रेशियो में क्या है, AB है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। ये वाली ट्रिक है ना, आप दिमाग में रखना, ये बहुत हेल्प करेगा ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रेशियोज को लेंगे, ठीक है। तो यानी कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू व्हाट, AC अपॉन AB। अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड में AB है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज AB इंटू AB हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है हमारा AC और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज इनटू AD, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी दे दिया है। तो इतना समझ में आया, ओके। अभी इसको सेम यहाँ पे जैसे हमने किया है ना सॉल्व, वैसे ही करना है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अगेन यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल, तो वही लिख रहे हैं AB अपॉन BD इज इक्वल टू, आगे क्या है हमारा, BC अपॉन DC एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, AC अपॉन BC, ओके, AC अपॉन BC। तो यहाँ पे रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ओके। अभी यहाँ पे भी हमको क्या करना है, दो रेशियो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन अभी हम लोग कौन से दो रेशियो सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा, BC है ना, यहाँ पे क्या है हमारा, BC है। तो यानी कि हमको ऐसे दो रेशियो सिलेक्ट करने हैं जिसमें क्या होगा, BC होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रेशियो में BC है और इस रेशियो में BC है, इसका मतलब हम लोग ये दोनों रेशियो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो सिलेक्ट करते हैं मतलब इसको आगे फर्दर हम लोग लेके जाएंगे और सॉल्व करेंगे, दैट इज BC अपॉन DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये BC यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज BC इंटू BC हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है AC और ये देखो DC है, ठीक है, यहाँ पे ये D है, तो ये DC यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा DC। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, ओके। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशंस जो है ना, अब हम ये दोनों इक्वेशंस को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, यस, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब आगे हम लोग लिखेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। तो एडिंग इक्वेशन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मूव हो जाती हूँ, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, इक्वल टू ये जो हमारा राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो ऐड हो जाएंगे, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AC इंटू AD, ठीक है, प्लस यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला
और ये वाला क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग AC इंटू DC। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, चलो बताओ, आप लोग ही बता दो क्या करेंगे। अभी ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो देखो हमको चाहिए। यहाँ पे देखो प्रूव में, देखो टू प्रूव में हमको क्या करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमको मिल गया है, तो इसको तो हाथ भी नहीं लगाना है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे AC है और यहाँ पे भी AC है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये AC को बाहर कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया AD प्लस यहाँ पे क्या बच गया, DC बच गया। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू AC, और यहाँ पे देखो AD प्लस DC क्या होगा, यहाँ पे देखो AD प्लस DC क्या होगा, चलो बताओ, AD प्लस DC होगा AC। यस, AD प्लस DC क्या होगा, AC होगा। ओके, क्या होगा, AC होगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट A, पॉइंट D, पॉइंट C जो है वो क्या है, कोलिनियर है, तो यानी कि AD प्लस DC जो होगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरा AC मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AC। क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। रीजन के लिए क्या लिखेंगे, रीजन के लिए लिखेंगे कि पॉइंट A, पॉइंट D और पॉइंट C जो है वो क्या है, कोलिनियर है। ओके, अब यहाँ पे बताओ AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमको क्या मिला, हमको ये मिल गया है, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। यही तो होता है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमको मिल गया है। ठीक है, समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पक्का आता है ये थ्योरम, इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये गिवन वगैरह तो आपको समझ में आ गया होगा, टू प्रूव क्या करना है वो भी समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी कि ये परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनस के ऊपर। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये थ्योरम हमको क्या देता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या देता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल होता है, ये तीनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, इसके जगह पे ये लिख दो। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फिर हम लोग ओरिजिनल ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। मतलब क्या लिया हमने, जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है और यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है और ये जो नंबर 2 लिखा है ना जिस ट्राइंगल के ऊपर, वो वाला ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे एज वी नो कि दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब रेशियो को सिलेक्ट करने की बारी आती है तो मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे AB है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिसमें भी AB होगा वो वाला रेशियो, वो वाले दो रेशियोज हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे BC है ना, तो इसमें BC वाला जो रेशियो है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। आगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और जो हमको प्रूव करना है वो मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो अभी हम लोग फाइनली अपना लास्ट थ्योरम करेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो हमने पाइथागोरस थ्योरम किया है ना, उसी का उल्टा है ये। ठीक है, कन्वर्स मतलब क्या, कन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है बोलो, अपोजिट। जो भी हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा है उसका ही अपोजिट है ये हमारा थ्योरम। ओके, और ये हमारा लास्ट थ्योरम है, इसके बाद हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 2.1 का। तो यहाँ पे देखो, ये जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे देखो, ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर को देखना, इस फिगर को फिलहाल के लिए मत देखो। सपोज करो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के एक साइड का जो स्क्वायर है, दैट इज यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि एक साइड, ठीक है, एक साइड का, कोई भी एक साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड क्या हो गए हमारे, AB और BC। ठीक है,
तो AB और यहाँ पे आ जाएगा BC। तो अगर सपोज करो कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा भी एक ट्राइंगल है, उसमें क्या है, एक साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड है। ऐसा अगर कुछ मिलता है किसी भी ट्राइंगल में, इसका मतलब वो जो ट्राइंगल है ना, वो कोई ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं है भाई, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये मतलब अगर कुछ ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल है वो कोई ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं है, इसको हल्के में मत लेना, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमको इस ट्राइंगल का एक एंगल हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। और वो एंगल कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी साइड है ना, ये जो हमारी साइड होगी उसके अपोजिट में जो एंगल होगा ना, उसको हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल बी को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये हम प्रूव करेंगे। और हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास ये है। ठीक है, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतना समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे बहुत लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि ये फिगर फिर क्यों बनाया है, तो ये फिगर हमारा कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा होने वाला है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि अभी हमको एंगल बी को 90 डिग्री दिखाना है ना, तो उसके लिए कोई तो हमारी मदद करना चाहिए, तो ये हमारी मदद करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोलेंगे कि ड्रॉ ट्राइंगल PQR। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि ड्रॉ ट्राइंगल PQR, और उसमें जो हमारा एंगल Q होगा दैट इज एंगल PQR जो होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है ना, उसमें ये जो साइड PQ है, ये जो ट्राइंगल की साइड है दैट इज साइड PQ जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू साइड AB। ठीक है, यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल की जो साइड PQ है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू साइड AB ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड इस ट्राइंगल की जो साइड QR है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू साइड BC ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, हमने इस ट्राइंगल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है सच दैट कि इसमें ये जो एंगल Q है वो है 90 डिग्री, और इस ट्राइंगल का जो साइड PQ है दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइड AB। ठीक है, और क्या है हमारे पास कि ये जो ट्राइंगल है इसकी जो ये साइड QR है दैट इज इक्वल टू व्हाट, BC। तो ये हमारा सारा कंस्ट्रक्शन है। तो ये कंस्ट्रक्शन में जो हमने ये ट्राइंगल बनाया है ना, वो कुछ इस तरीके से बनाया है। ओके, इतना समझ में आया? चलो अभी हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है ना, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q जो है वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। ओके, तो यानी कि ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, बिंदास कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, चलो बताओ, कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, और हाइपो क्या है हमारी PR है ना, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स हमने लिख दिया। इतना समझ में आया? यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है ना वो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लोग बिंदास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि ये जो हमारा एंगल B है वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके, यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कंस्ट्रक्शन से क्या है कि ये जो PQ है दैट इज इक्वल टू AB, तो यानी कि ये PQ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। दैट इज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो जो QR है वो हमारे पास क्या है, BC के इक्वल है, तो यानी कि QR के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर। रीजन के लिए हम लोग लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हम लोग एज अ रीजन दे देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे P
आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन में क्या है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, और रीजन के लिए हम लोग लिखेंगे गिवन, है ना। हमारे पास गिवन में क्या है कि ए बी का, यानी कि इस ट्राइंगल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन में था। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या होगा बताती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, दैट इज यहाँ पे मिल गया हमको पी आर इज इक्वल टू ए सी। यानी कि यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली है, यहाँ पे क्या मिला है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है, एक मिनट बताती हूँ, ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें जो ये पी आर साइड है और ये जो ट्राइंगल है इसमें जो AC साइड है, ये दोनों साइड्स भी क्या है इक्वल है, ये दोनों साइड्स भी क्या है इक्वल है, यहां से यही मिला है ना। यानी कि हमको क्या मिला कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ना इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या है इक्वल है, यानी कि यहाँ पे देखो ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या है इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे देखो पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया, ध्यान से सुनना ठीक है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हमारा प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या लिया कि ये जो हमारी साइड है और ये जो साइड है ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, ठीक है। और फिर हमने क्या बोला कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है, ये हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन से बताया है, यानी कि हमने इस ट्राइंगल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है सच दैट कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल की। लेकिन फिर हमने प्रूफ स्टार्ट किया, और हमने प्रूफ कैसे स्टार्ट किया, हमने क्या बोला ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद हमने क्या बोला कि पी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू ए बी, तो हमने इसके जगह पे ए बी लिख दिया। क्यू आर जो है दैट इज इक्वल टू बी सी, तो इसके जगह पे हमने बी सी लिख दिया, ठीक है। दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मिला बाय कंस्ट्रक्शन। फिर हमने बोला कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमारा क्या है गिवन में है, ठीक है, गिवन में है, ये गिवन में है। फिर हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो हमको क्या मिला पी आर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि हमको क्या मिला ये जो ट्राइंगल है इसकी ये वाली जो साइड है और इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है वो भी क्या है कॉन्ग्रेंट है, यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या है कॉन्ग्रेंट है, यानी कि इक्वल है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी दो ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको क्या मिलते हैं कॉन्ग्रेंट मिलते हैं, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन के लिए हम लोग बोलेंगे साइड साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट, यानी कि ये हमारा साइड साइड टेस्ट है, ठीक है। अगर तुम लोग को और पूरा डिटेल में लिखना है तो उसको डिटेल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट डिटेल में कैसे लिखेंगे, अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो है कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड पी क्यू। फिर हमारे पास क्या है कि इसकी जो साइड बी सी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू साइड क्यू आर। ये दोनों तो हमको कहां से मिला है, बाय कंस्ट्रक्शन मिला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीजन के लिए बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। यहाँ पे देख लो कंस्ट्रक्शन था ना हमारा, पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी एंड बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर। और फिर लास्टली हमको क्या मिला कि इस ट्राइंगल की साइड, इस ट्राइंगल की जो साइड ए सी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू साइड पी आर। ये हमको कहां से मिला, तो अगर आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, क्योंकि अभी तक कोई इक्वेशन नंबर दिया नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो दैट इज हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसा कुछ भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स के तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या है कॉन्ग्रेंट है। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय साइड साइड टेस्ट। ओके, अगर अभी ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो एंगल बी होगा
दैट इज कॉन्ग्रेंट टू, ये जो ट्राइंगल है उसका एंगल क्यू, रीजन के लिए लिखेगी करस्पॉन्डिंग, एक मिनट, क्या लिखेगी रीजन के लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, है ना। अगर दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो ऑब्वियसली उनके सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन हमने क्या लिया है, सिर्फ एंगल बी और एंगल क्यू को लिया है। तो यहाँ पे देखो एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो अभी यहाँ पे देखो जो एंगल क्यू है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल बी भी हो गया ना 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे फिर कि एंगल क्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बट व्हाट वी हैव इज एंगल क्यू जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, बट एंगल क्यू इज व्हाट, 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि जो एंगल बी है, एंगल बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने प्रूव कर लिया, वी डिड इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको एक दो बार अभी के अभी क्या करोगे आप लोग, लिखोगे, ठीक है। इसको एक दो बार अभी के अभी आप लोग क्या करोगे, लिखोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये थ्योरम आते हैं, ऐसे नहीं कि देखने से ही आ जाएंगे। तो ट्राई करो, बहुत ही ईजी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा रिमेंबर दिस, एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा रिमेंबर दिस है। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमने फर्स्ट थ्योरम किया था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ये जो थ्योरम है वो मदद करता है हमारे पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने में। और ये जो ज्योमेट्रिक मीन वाला जो थ्योरम है उसका भी प्रूफ हम लोग इस थ्योरम के मदद से ही सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ कि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरम क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब सिमिलर, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, सिमिलर ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम देखा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम के रिलेटेड ना हमको क्या मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में, या जो भी बोलो एग्जाम में हमको क्या मिलेंगे, ये थ्योरम के रिलेटेड हमको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। और फिर हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता ही है। फिर हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा। उसके बाद देखो हमने बीच में कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे, है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम वाली जो प्रॉपर्टी है वो देखी थी। और 45 डिग्री, 90 डिग्री जो थ्योरम है उसकी भी प्रॉपर्टी देखी थी। वो शायद यहाँ पे लिखी नहीं है, कि लिखी है, नहीं लिखा है, लेकिन हमने देखा था, ठीक है। तो बस आप लोग ये समझ जाओ। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ऑब्वियसली मैंने सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश, मतलब कवर अप करने की कोशिश की है, तो ऑब्वियसली वीडियो बड़ा होगा। ओके, तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड ऑब्वियसली टेक केयर।